ओके, श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और पहला श्लोक। इसका शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य बातचीत। ये बातचीत तो चल रही थी, तो अब क्या है फिर? पहले कहानी चल रही थी, कहानी बता रहे थे, अब वो कहानी को उजागर करेंगे, कंक्लूजन बताएंगे, समरी बताएंगे, कहेंगे इसका मतलब ये था, समझ में आया? अरे और ये आप मेरे लिए कह रहे थे क्या? मैंने बताया था ना आपको कई बार, कई लोग ऐसे होते हैं उनको डायरेक्टली सब कुछ बता दिया जाए, वो उनको रियलाइज ही नहीं होगा कि मेरे लिए ही बोला जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर। प्राचीन बर्हि उवाच भगवंस्ते वचोस्मार्भिर्न सम्यक वग्मयते कवयस्तु जानन्ति न वयम कर्म मोहिता। राजा प्राचीन बर्हि ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश पूर्णतः समझ नहीं सके। यार समझ सा नहीं आया, आपने कहानी तो बहुत अच्छी बताई, वही जो हमने कहा कि क्यों बताइए कहानी, उनको समझ नहीं आया कि मेरी कहानी है। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं पढ़े वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहली बात तो गीता को श्लोकों से समझना ही मुश्किल है। हाँ, फिर ऐसा हमारे भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद के कई लोगों को प्रभुपाद के तात्पर्य ही समझ नहीं आते हैं, हमें ही नहीं आते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका गारंटी से बता सकता हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में आने से पहले 9-10 साल तक गीता पढ़ी और कुछ अंडरस्टैंडिंग बना ली, और जब आए तो समझ में आया नहीं, ये तो ये था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। तो इसलिए समझ में नहीं आ सकती, पढ़ के भी समझ नहीं आती है। ये तो भक्त हैं जो उसको अलग अलग तरीके से समझा के हमारे अंदर घुसा देते हैं। इसलिए कहा हम जैसे लोगों के लिए ये समझा, आप थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम्पल दीजिए, कुछ बताइए, आजकल की डेट से कुछ एग्जाम्पल दीजिए, रिलेट कीजिए, तब समझ में आएगा। आप तो बहुत ही गहरी बात कह गए। तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि तीनों गुणों से मोहित यह सारा संसार मुझको नहीं जान पाता कि मैं गुणों से ऊपर हूँ, अक्षय हूँ, और सामान्यतः लोग प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त होते हैं। तो भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और हम 3 गुणों के अंदर हैं। इसलिए भगवान को समझना इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा प्रभावित रहती है। ऐसा कभी होता है आपके साथ कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद इतना घटिया ख्याल दिमाग में आता है और कुछ हो नहीं रहा है, आप सोचते क्या, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इससे साबित होता है कि ये 3 गुण कभी हम छूट नहीं सकते। हम प्रयास, यही तो मैं पहले बोलता था कि आप प्रयास कीजिए, शरणागत रहिए, और अंत में आपको खींच के ले जाया जाएगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। जब ये छूटेगा ना हमारे अंदर से, तभी जाके इससे छुटकारा मिलेगा, ये मन बुद्धि अहंकार। लेकिन ये छूटेगा तब जब वो देखेंगे कि ये टोटली सिंसियर आदमी है, ये छूटना चाहता है, तब। तो सामान्यतः जब लोग पाप या पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो उनका भक्ति संबंधी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरी से जो रूपक आख्यान किया, हाँ, वह बद्ध जीवों की भक्ति में प्रवृत्त करता है। हम जैसे लोगों की भक्ति बढ़ जानी चाहिए इस रूपक समझते हैं आप? रूपक आख्यान मतलब, हाँ, रिप्रेजेंटेशन के मतलब कुछ बताना, कोई कहानी को उसको, जैसे हम कई बार बच्चों को समझाते हैं, दैट इज़ रूपक आख्यान। यह सारा आख्यान भक्त द्वारा सरलता से समझ लिया जा सकता है, लेकिन जो भक्त नहीं है, जो इतने दिनों से पुरंजन सुन रहा होगा कहानी, वह पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 9 द्वार, ये पुरंजनी, और फिर पैदा हो गई विदर्भी, क्या मतलब, ये समझ, वो चिता जल रही है, वो मर रही है, अचानक से एक आदमी आ गया, पता हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यानी आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। तो नारद जी से रिक्वेस्ट करी जाती है, प्लीज़ इसको ज़रा आसान शब्दों में समझाइए। तो नारद मुनि कहते हैं, नारद उवाच पुरुषम पुरंजनम विद्याद्यद व्यंक्त्यात्मनः पुरम एक द्वित्री चतुष्पादम बहुपादम पादकम। नारद ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता है। पुरंजन कौन है, अब बता रहे हैं। वो पुरंजन क्या है? वो जीव है जो कुछ कार्य करता है संसार में, और जो वो कार्य करता है उसके अनुसार वो अलग अलग शरीरों में जाता है। समझ में आया? जो आप लोग कार्य कर रहे हो उसके अनुसार डिसाइड होगा कि आप मेंढक बनोगे या छिपकली बनोगे या गिरगिट बनोगे या कुछ और बंदर बनोगे। ये मालूम है आपको? आपको मालूम था ये? सॉरी प्रभु, मालूम है? फिर गिरगिट कौन बनेगा बताओ?
नहीं, कोई तो बनेगा। या ऐसा वो गिरगिट हमेशा गिरगिट ही रहता है, एक प्रजाति है गिरगिट जो हमेशा गिरगिट रहती है, गिरगिट पैदा होगा गिरगिट मरेगा, गिरगिट पैदा होगा गिरगिट मरेगा, ऐसा। तो अगर ऐसा भी मान लेते हैं तो है तो वो जीव ही। तो कौन सा ऐसा जीव है जो जिसको भगवान ने परमानेंटली गिरगिट बना दिया? हाँ, तो फिर तो ये सोचना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी, सोचना चाहिए। मेंढक कौन बनेगा? विशाखा माता जी, मेंढक कोई बनेगा? मेंढक मेंढक कौन बनेगा? हम में से कोई बनेगा क्या मेंढक? है? हाँ, बन सकता है, वो कह रही बन सकता है। सोचा कभी इस बार में नरोत्तम बाबू? सोचा कभी सांप कौन बनेगा? हाँ, तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, मस्ती में, कैजुअली, ये कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसके लिए सीरियस ना, इसका मतलब हम इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि हम मेंढक, छिपकली, गिरगिट बन सकते हैं। बताइए कैसा लगेगा यदि आपको ये याद भी रहे कि मैं इसी गुरुकुल में था, और इसी गुरुकुल में कई बार बच्चे कह रहे हैं यहाँ प्रभु जी आपके कैमरे के पीछे एक छिपकली आई थी, देखिए आप लोगों ने। तो वो तो कोई भक्ति तो होगा जो कथा सुनने आ जाता है, जो बेचारे ने कुछ गड़बड़ करी है वो छिपकली है। बताइए, कोई असाधारण छिपकली थोड़ी होगी जो कथा सुनने आ रही है। तो हम जिस तरह से जीवन जिंदगी जी रहे हैं, दैट शोज कि हम इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि हमारा भी अंत ऐसा होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में हम अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकार देहांतर करते रहते हैं। और 1, 2, 3, 4 या डैश वाले हो सकते हैं, क्या? पाँव वाले, 1 पैर वाला जीव, 2 पैर वाला जीव, 4 पैर वाला जीव। वो देखा ना कान खजूरा, कितने पैर होते हैं उसके? हम कई बार सोचते हैं वो कोऑर्डिनेशन, उसका दिमाग कोऑर्डिनेशन कैसे करता होगा कि ये पैर चलाना है, एक साथ चलाने हैं। सोचिए कितने होंगे, पता नहीं, एक तरफ 50-100 तो एक तरफ होंगे, 50 तो होंगे एक तरफ पैर, और 50 इधर, 100 पैर चला रहा है वो, पता नहीं कितने पैर। हाँ, तो सोचिए कैसे कोऑर्डिनेट करता होगा दिमाग। और उसमें दिमाग कितना होगा? उसका दिमाग डॉट जितना दिमाग होगा, और वो इतने 100 पैर को चला रहा है, तेजी से भाग रहा है। हाँ, परहेड कितने तो अनेक पाँव वाले या पाँव विहीन। पाँव विहीन कौन? सांप। और पेट, हमारा एक बच्चा है ना प्रभु जी, वो पेट को ऐसे ऐसे करता है जो। हाँ, तो सांप जो है कंटिन्यूसली अपने पेट को ऐसे ऐसे करता है, सिकोड़ता है ऐसे, उसी से चलना है ना उसको, उसी से आगे चलना है पेट को। तो ऐसा बन सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। तथा कथित भोक्ता, भोक्ता है वो। बताइए जी। हाँ, एक आदमी गुटखा खा रहा है जी, सुनिए जरा दुनिया की हालत, और गुटखा खा रहा है और सूट बूट में है, और कहता है हम ये खाने वालों की तो बात ही कुछ और है। कमाल हो गया, इसे कहते हैं तथाकथित भोक्ता। बताइए जरा। हाँ, बिलबोर्ड में सामने और दुनिया देख रही है उसको। हाँ, गुटखा खाने वाले का की बात ही कुछ और है। तो ये है तथाकथित भोक्ता। भोक्ता नहीं है वो, ऐसा लग रहा है जैसे सुपर स्टार है संसार का। हाँ, स्टार है, सुपर स्टार है। जब किसी को घूंसा मारता है, हाँ, तो हवा में घूंसा मारता है ऐसे, और सामने वाला उछल के गिरता है, उसको घूंसा लगता नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसको घूंसा लग गया। हाँ, और नाचता है तो सामने से एक बहुत अच्छा डांसर उसको बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, तो उसकी नकल मारता है। और गाता है तो केवल मुंह हिलाता है, और पीछे से कोई सुंदर गाता है। इन सब कमियों के बावजूद वो क्या कहलाता है? सुपरस्टार कहलाता है। बताइए, नकली गाना, नकली नाचना, डायलॉग किसी और के, हाँ, सब कुछ मारे तो नकली, जो करे सब नकली, और फिर भी क्या है वो? सुपर। इसको कहते हैं तथा कथित भोक्ता। हाँ, अब बनाता कौन है उसको भोक्ता? हम जैसे मूर्ख लोग ही उसको भोक्ता बनाते हैं। हाँ, उसको हिट बना देते हैं एकदम। तो ये बता रहे हैं कि आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में जिस प्रकार देहांतर करता है, वो अत्यंत उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। जब मनुष्य वृद्ध या अक्षम हो जाता है तो वह त्रिपाद हो जाता है, 3 पैरों वाला हो जाता है। जब मनुष्य
बूढ़ा हो जाता है। कैसे? डंडा हाथ में आ जाता ना। तो वह डंडे या छड़ी से चलता है। किंतु चतुष्पाद पशुओं के लिए लिखा गया है। बहुपाद ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कीड़े वीड़े इत्यादि। तो इस प्रकार पुरंजन एक ऐसा ही व्यक्ति है जो अपने आप को भोक्ता मान रहा है। यानी कि हर आदमी, क्योंकि हर आदमी क्या मांगता है? अपने आप को भोक्ता। हाँ, उपभोक्ता वर्ड क्यों बनाया होगा? आई डोंट नो। उपभोक्ता, क्योंकि भोक्ता भगवान है। छोटा भोक्ता बोलते ना, उपभोक्ता। उपभोक्ता, हर कोई उपभोक्ता ही तो है हम लोग। उपभोक्ता, परम भोक्ता कौन है? भगवान। यो विज्ञाता हिततस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्भिवा क्रिया गुणै। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा वह जीव का स्वामी तथा चिर मित्र परमेश्वर है। अविज्ञात, गुप्त, सीक्रेट, हमारा फ्रेंड परमेश्वर है। क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदा अज्ञात ही बना रहता है। इसलिए बोला, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हाँ, तो लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला कि आपकी कोई शकल सूरत नहीं है, आपकी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखा ही नहीं जा सकता है। ऐसा लोगों ने बना दिया। आप अगोचर क्यों हैं? क्यों है आप अगोचर? क्योंकि आपको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या देते हैं? विराट रूप देखने से पहले दिव्य चक्षु देते हैं, तब वो उनको वास्तव में देख पाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं हर हालत में भगवान। इसलिए कई बार उनको वैदिक साहित्य में निराकार, अविज्ञात इस प्रकार के नामों से बोला जाता है। यह तथ्य है कि जहाँ तक रूप, नाम, गुण, लीलाओं का संबंध है, भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है तब उनके नाम, रूप, गुण, लीला सब समझ में आने लगते हैं। इसलिए भगवान को देखना है तो पहले भक्त बनना पड़ेगा, तभी तो देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो प्राइम मिनिस्टर का कोई तो फेवर चाहिए आपको, कोई लेटर, कोई जान पहचान, कोई रेफरेंस, तभी तो देखेंगे। इस प्रकार जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वह भगवान को प्रत्यक्ष सत्य रूप में देख सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों में प्रवृत्त सामान्य पुरुष भगवान के रूप, नाम, गुणों, लीलाओं को समझ नहीं सकता। किंतु भक्त भगवान को अनेक प्रकार से जान सकता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि भगवान कौन है, गोलोक क्या चीज़ है, बाकी संसार क्या है, हाँ, वृंदावन क्या है। भगवान के रूप, कार्य और भौतिकता ग्रस्त लोग इस बात को नहीं समझ सकते, चाहे वो कितना भी शास्त्रों को पढ़ ले, निचोड़ ले। तो इस प्रकार बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवान्मुखे ही जिव्यादो समेव स्फुर्त्यदः। ये श्लोक प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा इसको, कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, कि इन इंद्रियों से, इन कुंठित इंद्रियों से आप भगवान को, कृष्ण नाम आदि इत्यादि नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं समझ सकते। लेकिन कैसे समझते हैं? सेवोन्मुखे ही जिव्यादो, किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने को स्वयं प्रकट कर देते हैं। दिस इज द ओनली वे। क्योंकि भौतिक इंद्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप इत्यादि को समझा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों के परे वास्तव में हैं। इसलिए भगवान को अगर समझना हो, कई लोग कहते हैं कि मुझे चैलेंज करते हैं, भगवान को दिखाओ तो मानेंगे। दिस इज़ नॉट द वे। हाँ, क्योंकि संसार में भी कोई भी चीज़ इस तरह से दिखाई नहीं जा सकती आपको। समझ रहे हैं आप? यद्यपि भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ देवों तथा मनुष्यों के नाम को भी मिला देते हैं कई बार। तो भगवान विशेष हैं, ये भी समझना जरूरी है, और देवता और भगवान में अंतर है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको केवल समझा जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें भगवान की अलग अलग प्रकार से लोगों को अनुभूतियाँ हुई हैं, डेली होती हैं लोगों को, और कई बार लोग साक्षात दर्शन भी करते हैं। जैसे हमारे आचार्यों के बहुत सारे ऐसी स्टोरीज भी आती हैं। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के विशेष नाम हैं, जैसे राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, विष्णु तथा अधोक्षज। निसंदेह नाम तो अनेक हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि भगवान के नाम
और भगवान एक ही हैं, और भगवान से संबंधित वस्तुओं के नाम भी उतने ही पोटेंट हैं। भगवान से संबंधित नाम मतलब भगवान के भक्तों के नाम, वो भी उतने ही स्पेशल हैं। क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है और भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान की लीला में है, बल्कि भगवान को अधिक अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये नाम स्पेशल नाम है। इन नामों को देवताओं के नाम से, साधारण नामों से जोड़ा नहीं जा सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।